लेकर खींचतान साफ देखने को मिल रही है। मराठी भाषा पर उठी बहस ने हर तबके के लोगों को अपने विचार सामने रखने के लिए मजबूर किया है। आम लोगों का मानना है कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार और 2 वक्त की रोटी। उनका कहना है कि नेताओं को राजनीति करने के बजाय युवाओं के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। मुंबई के एटॉप हिल के लोगों से बातचीत की हमारी संवाददाता उनियाजा घड़िया ने। आप रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में उठने वाला मनसे द्वारा मराठी भाषा का विवाद मुंबई के चप्पे चप्पे में छा गया है। लोग इस भाषा विवाद पे जो है अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाषा जो विवाद है वो बस आग पकड़ रहा है। एक छोटी सी चिंगारी जलाने की कोशिश की थी मनसे के लोगों ने। आज हम मुंबई के एंटॉप हिल संगम नगर इलाके में हैं, जहां हमारे पास लोग मौजूद हैं। वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, वो अपनी प्रक्रिया इस बारे में इस मुद्दे पर रखना चाहते हैं। ये सबसे पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप लोगों के पास जाते हो, आप उनसे बात करने के लिए कहते हो मराठी में, अगर वो बात ना करें मराठी में तो वो पीटे जाते हैं। ये गलत है, वो पीटे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर मोस्टली हर हफ्ते कहीं ना कहीं ये न्यूज देखी जा रही है। बीच में अभी खार रोड गोलीबार में भी ये सीन देखा गया है। मेरा फ्रेंड के साथ में हुआ है, उनसे जबरदस्ती मराठी में बुलवाया गया है। उन्होंने एक्शन लिया, बाद में पुलिस आई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई उन पे। मतलब घुमा फिरा के सरकार उनकी है, वो जो बोले उनका वो होना चाहिए। मतलब हम पे प्रेशर किया जा रहा है कि आप मराठी बोलो, नहीं तो आपको यहाँ पे मतलब गिनती नहीं है, हम गिनती में नहीं आ रहे उनके। महाराष्ट्र से आप छोड़ के आगे जाओ, भागो। इनका ये इस तरह से कहना कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते हो। महाराष्ट्र है, मराठी भाषा बोलने से कोई मना नहीं कर रहा है, राइट? मैं अगर गलत भाषा बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला क्या है, जिसको अगर नहीं आती है, वो कोई आया है, कोई नया इधर महाराष्ट्र में रहने आया है, तो उसको आप एक यहाँ पे तो ना मनसे वाले या कोई भी जिसको तकलीफ है उसको ना एक ट्रेनिंग स्कूल चालू करना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे मराठी यहाँ फ्री में सिखाओ, और हम सीखने के लिए तैयार है, लेकिन हमको कोई सिखाने के लिए तो तैयार होना चाहिए ना। मैडम ये मैटर करती है कि हम पे प्रेशर नहीं कोई कर सकता है। बराबर, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, जो प्रेशर करे हम पे। हर किसी का कानून नहीं है। जैसे ये कर नहीं सकता है, नहीं तो सिस्टम उसका हैंग कर दिया जा सकता है। ये सरकार की राजनीति है सरासर। सरकार ये चाहती है कुछ ना कुछ जातिवाद का मुद्दा उठाओ और लोगों को गुमराह करो। और जस्ट इलेक्शन के 2-4 महीने पहले यही सीन हमेशा देखा जाता है। समझता हूँ कि राज ठाकरे को तो ऐसे समझो 2 सीट भी नहीं आने वाली है महानगर पालिका में, क्योंकि गौर गरीबों के लिए वो जुलूम करने से बहुत जुलूम हो रहा है। अब हर चीज का विवाद ऐसे समझो, कभी ऐसे समझो इसकी बात निकालोगे, कभी उसकी बात निकालोगे, ऐसा सब नहीं होता। आती है मराठी, कौन नहीं बोलता मराठी? तुम पूछोगे तो ही बोलेंगे ना। अब तुम जबरदस्ती आके मारने का पीटने का करोगे तो ऐसा नहीं चलता। राजनीति करना है तो सबको लेके चलोगे तो सियासत में तुम्हारा भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा। अगर समझो इस तरीके से जबरदस्ती करके कोई मराठी बोलने के लिए जुलूम करोगे तो ये ना होने वाला। हरगिज ऐसो समझो, तुम कितना भी ऐसो महानगर पालिका के लिए युति कर लो उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा सरस हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, राज ठाकरे फेल हो जाएगा। क्योंकि ये राजनीति, इनका मसला क्या है, खाली जातिवाद पे मुद्दा उठाना। और घुमा 1 महीना कुछ न्यूज मिली, कुछ नया, कुछ जैसा प्लेन क्रैश का आया, अभी बीच में ये आया, जो भी मुद्दा आया 2025 में, 1 महीना भी नहीं खत्म होता, जातिवाद का मुद्दा इंक्रीज हो जाता है इनका कहीं ना कहीं से। जैसे अभी राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया, जैसे वोट का लेके, वोट चोरी का लेके, तो वो वोट चोरी का लेके इन लोग ने एक बराबर ये पोजीशन पकड़ा है कि अभी ये मराठी बोलो, अपने महाराष्ट्र में चल रहा है, बाकी यूपी देश में चल रहा है, ध्यान भटकाने के लिए यही सब चला जा रहा है कि राहुल गांधी को दबाया जा रहा है कि जो चीटिंग हो रही है ना वो दबाओ, कि राहुल गांधी को दबाओ। कि जो अपने जैसे आप पत्रकार हो, तो पत्रकार को भी ये गलत सूचना दिया जा रहा है। पत्रकार यहाँ पे हम जो सोशल मीडिया पे रील वगैरह देखते हैं, सारी झूठी आती है, सारी बीजेपी के विपक्ष में आती है। हमारे ऐसे और भी लोग जो देखते हैं, राहुल गांधी जी ने किए है एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मोदी ने किया है। ऑल टोटल जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ राहुल गांधी जी ने किए, बाकी एक कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल भाषा की बात कर रहे हैं। अभी देखिए जो बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, आपने अभी थोड़ी देर ये पहले जिक्र किया था कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये सारा मुद्दा। तो आपको ये लगता है कि ये जो है सिर्फ चुनाव में अपनी सीट लाने के लिए, जो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उसको ठीक करने के लिए ये भाषा विवाद जो है वो निकाला गया है?
सही बात है, ये उसी के लिए निकाला जाता है। जैसे इलेक्शन का 1 से 2 महीना बाकी रहता है, जब भी ये मुद्दा उठता है, फिर इसके पीछे हिंदू मुस्लिम भी उठता है, फिर जो मराठी अभी जो महाराष्ट्र होता है मैडम, पता है इसमें कैलकुलेशन नहीं होता कि सारा जो हिंदू जो अदर कास्ट के है वो सारा वोट वन साइड हो जाता है। और ऐसा नहीं है और हम लोग जो है हम कैसा है, हमको जैसा अच्छा लगे, जो नेता अच्छा लगे, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हमारे लिए बेहतर है तो हम उधर ही बटन दबाते हैं। हमने तो आज तक किसी मुस्लिम को तो ऐसा समझो इधर जीत के नहीं आया, मराठी जीत के आया, यूपी वाला जीत के आया, बीजेपी भी जीत के आई, शिवसेना जीत के आई, लेकिन हर आदमी जीत के आता, काम करे, बात खत्म हो गई। ये जबरदस्ती का विवाद नहीं तैयार करे और झगड़ा नहीं लगाए, गोर गरीबों को परेशान ना करे। यही राज ठाकरे जी को नम्र निवेदन है कि जरा महाराष्ट्र में हम सब रहते हैं, सबको लेके चलिए तो तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला हो मैं जाएगा। इतना ही बोलूंगा मैडम, धर्म के नाम पे प्लीज वोट मत मांगिए। आपको अगर वोट चाहिए, आप अपना काम कीजिए, लोगों को सेटिस्फाई करिए, लोग आपको ऑटोमेटिकली वोट देंगे। आम नागरिक तो परेशान है, बटन कहाँ दबाना है, बटन कहीं भी दबाओ तो ऑटोमेटिक बीजेपी पे जा रहा है। मशीन जो फैक्ट है मैडम वो आपको बता रहा हूँ मैं, मशीन आजकल अभी बीच में कुछ इलेक्शन हुआ, अभी 2 दिन पहले अपनी बात हो रही थी, जब कोर्ट में मशीन गई वहाँ काउंटिंग हुई तो वहाँ पे वो सरस हो गया। अब मुझे नाम नहीं याद है किनका, ये अभी केस अभी बीच का ही केस है। एक मेरा ये सवाल है आपसे कि आप लोग जो इतनी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बीएमसी चुनाव आने वाला है। आपका जो इलाका है, इस इलाके में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उस पर अब तक के काम नहीं हुआ है? नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, उस मुद्दे पर काम होना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये सिर्फ पीछे चले जाइए। यहाँ पे अगर गटर इतनी भरिया रहती है, जो इन लोग बोलते हैं वादा करते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी बात नहीं होती है। हम एमएलए के पास जाते तो एमएलए क्या बोलता है कि आपकी कुछ सुनवाई नहीं होगी, आपने हमको वोट दिया है क्या, ऐसा बोलता है। ये फैक्ट बात है, ये भी फैक्ट बात है। आप मुस्लिम हो ना, आपने मुझे वोट दिया है क्या, ये कुछ बोलने की बात है। अगर अच्छे से बारिश हो जाएगी ना मैडम यहाँ पे अच्छे से, ये आप यहाँ से जाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बस इससे ही समझ में आता है कि यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है। लगता है आपको कि ये काम पर, ये सारी समस्या जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए, ना कि इसके ही ऊपर काम होना चाहिए मैडम, यही चीज के ऊपर काम। रोड पे गटर के लिए कचरे, गार्बेज वगैरह जो है, जो करप्शन फैल रहा है हमारे इंडिया में इतना, यही सब चीज को लेके काम होना चाहिए, ना कि जातिवाद को लेके कि ये हिंदू है इसको मराठी बुलाओ, ये मुसलमान है तो इसको यहाँ से भगाओ। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र ने हमको बोलिए ना कि आके मराठी बोलिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। क्यों बोले हम? प्रेशर करके मत बोलिए। मेरे को मराठी बोलनी आती है, मैं खुद महाराष्ट्र हूँ। आप हमसे मराठी में क्वेश्चन करो, हम मराठी में आपको जवाब देंगे, वैसा टेंशन नहीं है। लेकिन प्रेशर करके आप मतलब मराठी आती है, मराठी में बात भी करेंगे, लेकिन जबरन तो उसको उल्टा जवाब देंगे हम आपको कहीं बोले उसको मारेंगे भी। अल्लाह अकबर बोलो आप। हमने किसी को बोला जबरदस्ती अल्लाह अकबर हमारा नारा लगा दो, किसी का कॉलर पकड़ के हमने कहीं बोला नहीं। हम सब मिलजुल कर रहने वाले हैं। अब आप अगर ऐसा करोगे तो लोगों के दिलों में नफरत। अभी देखो ये हमारा भाई, इनका नाम निखिल है, ये निखिल है। यहाँ हम लोग यहाँ कुछ धर्म उरम कुछ नहीं रहता, सब एक साथ बनाते हम लोग, पर यहाँ इतना फैल रहा है ये सब जाति। आप कहीं ये नहीं बोलते हो कि आप लोग मराठी में बात करोगे, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा साथ में? मैं खुद यूपी का हूँ, मैं क्यों मराठी बोलूँगा? मैं भी नहीं बोलूंगा, आती है सबको, हम लोग बचपन से यही रह रहे हैं। कुछ लोग है ना, हर किसी की बात नहीं मैडम, ये जो कुछ लोग जो है ना, जैसे ये अंधभक्त जो नाम दिया गया बीजेपी के, अंधभक्त जो खाली देखते कुछ नहीं है, खाली जो सुनने उधर जो ये बात, तो कुछ लोग जो है ये इसके वजह से ना लोगों का मतलब हर किसी का नाम खराब हो जा रहा है, उसमें हर हिंदुओं का नाम खराब हो जा रहा है। आपको ऐसे लगता है कि ये जो मुद्दा है भाषा का, उससे ज्यादा बेरोजगारी पर, जो नौकरियों मिलने के ऊपर से, जिस तरह से लोग महंगाई की से जूझ रहे हैं, उस पर से बात होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी पे तो बात होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी स्तर पर बढ़ गई है कि लोग नशा करने लग गए हैं। कि नशे के उसकी वजह से ना लोग नशा, क्योंकि रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं जेब में, तो क्या करेंगे? किसी के घर पे जाएंगे, चोरी करेंगे, कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे? उसकी वजह से नशा करेंगे। और वो नशा का इतना छूट आम है ना इधर, तो आप समझ भी नहीं सकते। और पीछे जाएंगे ना, पीछे थोड़ी देर पे पूरा गली रास्ता सब इतना भरा हुआ है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब हमारे भारतीय कमला नगर, संगम नगर, दीनबंधु नगर, इतना बड़ा एरिया है सब, लेकिन सब पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ जातिवाद के बारे में बात करेंगे। बीच में रोड का काम चालू था, मेरी खुद दुकान है बाजार में, मैंने मैडम को बोला कि मैडम ये आपका थोड़ा सा इतना कचरा है, जरा साइड है। मुझसे इतना मतलब मेरे ऊपर प्रेशर करके 100 नंबर पे पुलिस को मुझे बुलाया गया, मेरे लिए बुलाया गया। मेरा खुद का जगह है, मेरा खुद का दुकान है, मेरे ऊपर उन लोग ने प्रेशर किया रोड बनाने के लिए। और रोड क्या बनाया उन्हें, आप देख सकते हो बाजू में संगम नगर में बना हुआ है।
ये सारे मामले में अगर आप अपने जो बीएमसी काउंसलर उनके पास जाते हो, कॉर्पोरेटर है उनसे बात करते हो, तो इसके ऊपर बात नहीं अभी बीएमसी में अगर हम कुछ कंप्लेंट करते हैं तो बीएमसी से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। जैसा कुछ करप्शन, जैसा कचरा है, गटर का नाला है, तो ये बीएमसी अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया मैडम। तो ऑनलाइन हम कंप्लेंट करते तो उनको झक मार के आना ही है। अभी कैसा ऑनलाइन, अभी जैसा ट्विटर कैसा ऑनलाइन, वैसा ऑनलाइन सिस्टम पे बीएमसी का भी कांटेक्ट है मेरे पास में। तो वो जब करते हैं ना तो बीएमसी वाले एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, वो राइट है। लेकिन मेन नेता, जो नेता का काम है कि मैं ये रोड का काम कर रहा हूँ, ये गटर का काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा काम करूँ कि बाद में बीएमसी वाले की जरूरत ही ना पड़े। मैं ऐसा कंप्लेंट जनरेट करूँ ही नहीं कि बीएमसी वाले यहाँ पे आके काम करें। मुद्दा ये है, आपके कहने का सार ये है कि भाई आप भाषा पर विवाद करते हो, डेवलपमेंट की बात करो, है ना? डेवलप कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है। आप जाके देख सकते हो। इन्होंने बोला था कि हम जैसी जीत के आएंगे तो तुमको गटर बना के दिया जाएगा, रोड साफ करके दिया जाएगा, कचरा जैसा कचरे का डब्बा रखा जाएगा। आप देखो उधर सामने ही पड़ा है, पूरे कचरे के डब्बे में से एनी टाइम बास ही बास रहती है। बहुत गंदे हालात के बाद वोट मांग ले आ जाते लेने के लिए, मगर लेने के बाद कुछ नहीं पूछने आएगा ना, कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं करता। फिर आने का सिर्फ लेने के बाद आएंगे, हमको दो वोट दो, हमको दो, लेने के बाद सीधा सिस्टम है जाओ। कुछ है कौन है, हम नहीं पहचानते। गटर तक आएंगे देखेंगे, मगर कुछ नहीं होता है आगे। सिर्फ आयोजन करेंगे, नमस्कार करेंगे, बस गाड़ियां पे घूमेंगे, इस पे लेके झंडे घूमेंगे, इस पे लेके घूमेंगे, क्या है सिस्टम। उसके बाद आगे कुछ नहीं करते, बस ले लिए, बस अपने घर में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। होता है क्या सर, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। वो तो कहीं ना कहीं से आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे ये दोनों भाई साथ आने की बात हो रही है, अगर आ जाते हैं तो क्या लगता है इनको कुछ फायदा पहुंचेगा? ये मुद्दा उठाकर दोनों भाई साथ आ जाएंगे, उनको कुछ फायदा होगा जीत कर? लोग अपना खुद एक कुल्हाड़ी मार रहे अपने पैर पे कि मराठी बोलो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, उद्धव ठाकरे भी ये चीज गलत कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए आने के लिए सीट। बीजेपी चल रही है, फिर बीजेपी आएगी इसी जगह क्या पे। हो जाएगा? राहुल गांधी अलग अपने कंपटीशन में लड़े हुए, वो काफी टाइम से मिशन पे है, वो अभी भी मैदान में उतरे हुए लड़ रहे हैं अभी भी। अब उसके बीच में अगर दो पार्टी और मजबूत आ जाती है ना, तो ये चारों, हम चार अलग डिवाइड हो जाएंगे और एक हिंदू वोट अलग वन साइड आ जाएगा। मतलब ये पार्टी फिर सक्सेस नहीं हो पाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये मुद्दा उठाकर इनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं पहुंचेगा। तो ये कुछ लोग, बीजेपी को ही सारा फायदा, ये कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो एंटोफिल के संगम नगर से अपनी आवाज उठा रहे हैं, इस मराठी विवाद को लेकर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं डायरेक्ट राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तक के, कि इस मुद्दे को उठाकर आपको बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, आपको बात करनी चाहिए नौकरी की, आपको बात करनी चाहिए बेरोजगारी की, महंगाई की। भाषा विवाद उठाकर आपकी पार्टी को फायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करिए तो शायद इस पर आपके आने वाले चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संजय बारोट के साथ उनाइजा गढ़िया, इंडिया न्यूज मुंबई। आपने इस विषय पर हमारी सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी और जो आम जनता है उनकी राय भी सुने, किस तरीके से लोग इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं। और अब इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत सोनी जी जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं मुंबई कांग्रेस के। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भरत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है, भाषा को लेकर जो विवाद इस वक्त महाराष्ट्र में लंबे समय से देखने को मिल रहा है, इस विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? मनोज जी, देखिए ये विवाद के पीछे एक लंबी साजिश है। देखिए इसको रचा गया कब? अप्रैल 16, 2025 को एक जीआर आया। उस जीआर में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज करके बताया गया। जब से ये थर्ड लैंग्वेज आया तो जितने मराठी भाषिक लोग थे और मुंबई के लोग हैं जो मराठी भाषिक जिनकी मातृभाषा मराठी है, उनको लगा कि इनके ऊपर हिंदी थोपी जा रही है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये लादा जा रहा था। अब इसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ। इन लोगों को लगा कि हमारे मराठीपन पे, मराठी जो अस्तित्व है उसके ऊपर ये हल्ला हो रहा है। तो उसके पर मीरा रोड के अंदर और कई जगहों पर कुछ लोगों के साथ हाथापाई, हिंदी भाषी लोगों के साथ हाथापाई हुई जो मराठी नहीं बोलते थे। लेकिन सर इसके ऊपर बाद में इनको जीआर विड्रॉ करना पड़ा और आज जो जीआर नहीं है, तो ये सारा जो मामला है वहां से शुरू हुआ। सर देखिए, हम लोग इतने साल से, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है, एक पुरोगामी राज्य है और यहाँ पर ऐसे मुद्दे नहीं चलते हैं।
और सर अभी अभी आप मैंने जो देखा, ये संगम नगर विभाग है, ये वडाला कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। मेरे इसके 2 टर्म पहले मेरे मित्र वहां पर एमएलए थे, हम लोग वहां पर जाते थे और काफी हमने देखा, काफी विकास का काम हुआ है। लेकिन अब वो विकास का काम कुछ हुआ नहीं है इस 2-3 साल के अंदर, कोई विकास नहीं। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के अंदर जिस लोगों की सत्ता है, यानी जो 3 पार्टी अलायंस है, शिंदे सेना, फिर बीजेपी और अजित पवार जी की पार्टी, इनके पास विकास जैसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो ये सारा मामला ऐसा ला करके और लोगों की पिटाई करके एक अलग बीच में एक बड़ा विवाद खड़ा करना है कि इनका जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो कोई पूछ न ले, इनको कोई एजुकेशन पे पूछ न ले, हेल्थ पे पूछ न ले, सैनिटेशन पे पूछ न ले। आज बिल्कुल जो भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर बीएमसी के अंदर, उसका पूछ रहे तो ऐसा मुद्दा लाए। और सर देखिए, जिनको मराठी नहीं आती है उनके ऊपर कोई जबरदस्ती करना गलत है, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर देखिए, मैं गुजराती भाषी हूँ, हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके सबके दुकानों पे मराठी पे नेम बोर्ड है। हमने कभी मराठी का विरोध नहीं किया, और ये राज्य भाषा के ऊपर विभाजन हुआ है और उसके ऊपर बना है। तो आज जो लोग ये मारामारी कर रहे हैं या जो मार रहे हैं वो गलत मार रहे हैं। लेकिन सर इसके पीछे और भी एक साजिश है कि देखिए, डिग्री दुबे जैसे लोग अगर जो कहेंगे कि पटक पटक के हम लोग मारेंगे, तो उसका असर क्या होगा सर? यहाँ के लोग भी आ जाएंगे देश में कि हम लोग भी देखेंगे क्या होता है करके। सर नहीं तो देखिए सर, कितने रिक्शा चालक है, कितने लोग काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, कहीं ऐसे नहीं हुआ है सर। जी भरत जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस तरीके की मारपीट नहीं होनी चाहिए, और जो लोग इस तरीके से मराठी के नाम पर मारपीट कर रहे हैं, जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनसे, लेकिन भरत जी इस बीच एक आरोप तो आप लोगों के ऊपर यानी कि विपक्ष के ऊपर भी लगते नजर आ रहे हैं कि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है इलेक्शन के लिहाज से कि इस विषय पर विपक्ष भी सही तरीके से खुलकर कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा। सर हमने बिल्कुल प्रोटेक्शन किया है। हमारी अध्यक्ष जो वर्षा गायकवाड़ जी है, सांसद है, उन्होंने बिल्कुल इसका अपोज किया है। लेकिन सर इसका अपोज मीनिंग ये नहीं कि मराठी का भी विरोध करो। सर अगर हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं तो सर हर किसी राज्य में उस राज्य की लोकल भाषा के लिए सबको प्यार होना चाहिए। तो वैसा हमारी अध्यक्ष ने भी किया है, और उसी प्रकार से इसके खिलाफ भी हम लोग बोलते हैं जहां कहीं भी। सर देखिए, आज होम मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। आज सत्ता किसकी है महाराष्ट्र में? उनके। तो आप पकड़िए इनको, जो लोग ऐसा मारपीट कर रहे हैं और हिंदी भाषी को मराठी के नाम पे मारपीट कर रहे हैं, वो गलत है। और उसके लिए आप पुलिस आपके पास है, आप होम मिनिस्ट्री आपके पास है, मुख्यमंत्री आप है, उप मुख्यमंत्री आप है, आप क्यों नहीं उनको अरेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल भरत जी, कई बड़े सवाल इस बीच खड़े होते नजर आ रहे हैं, और जो विवाद है ये विवाद भी सरकार पर, विपक्ष पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए, बातचीत के लिए। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। भाषा को लेकर एमएनएस मारपीट पर उतारू है, तो वहीं लोग भाषा के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एचओडी डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय से। और डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और बात अगर हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर करें तो सर, मराठी और हिंदी विवाद पर आपकी राय क्या है? आप किस तरीके से इस पूरे विवाद को देखते हैं? नहीं, हिंदी मराठी का कोई विवाद नहीं है, जो है वो राजनीतिक विवाद है। नेताओं के माध्यम से कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन हिंदी के विकास में आप देखेंगे कि मराठी भाषियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग संत नामदेव से लेकर अब तक अगर साहित्यकारों की चर्चा करते हैं तो बीच में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं। जो मराठी संत काव्य, भक्ति काव्य और राम काव्य है, वह भी हिंदी राम काव्य के और भक्ति काव्य के समानांतर चलता है और उससे काफ़ी प्रभावित भी रहा है। महाकवि भूषण को शिवाजी ने अपना राजकवि बनाया था, और उसके बाद जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर वीर सावरकर और आप देखेंगे कि कालेलकर जैसे रचनाकारों और लेखकों ने और नेताओं ने भी जो है हिंदी को
प्रोत्साहन देने का कार्य किया, हिंदी में अपना प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे रचनाकार, चाहे वो प्रभाकर माचवे हों, चाहे डॉक्टर चंद्रकांत बांदीवड़ेकर हों, इन लोगों ने लगातार हिंदी में लेखन किया, हिंदी और मराठी के बीच सेतु बनाने का कार्य किया। दोनों भाषाओं में बहनों का संबंध है। अगर हम लोग मानते हैं कि हिंदी हमारी माँ है तो मराठी को हम लोग अपनी मौसी मानते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई यह मानता है कि मराठी मेरी मातृभाषा है या माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है, तो दो सगी बहनों में कोई झगड़ा नहीं है। नेताओं की बात मैं नहीं करना चाहूँगा और राजनीति में कुछ न कुछ बातों को लेकर विवाद होते रहते हैं। करुणाशंकर जी, दूसरी ओर एक सवाल यहां पर यह भी है कि क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? हिंदी भाषा देखिए, महाराष्ट्र में मराठी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। तो महाराष्ट्र के लोगों का भी इसमें भला है और छात्रों का भी भला है कि हिंदी जो है तीसरी भाषा हो। उसका कारण यह है कि इस बार आप देखेंगे कि हमारे हिंदी विभाग में ही इन तमाम विवादों के बावजूद जो महाराष्ट्र मूल के लोग हैं या मराठी भाषी लोग हैं, उन्होंने एमए हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर प्रवेश लिया है और यह प्रवेश जो है पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। तो विवाद के बावजूद जो मराठी भाषी बच्चे हैं वह हिंदी में एमए करना चाहते हैं और इस दृष्टि से बच्चों का भविष्य जो है नौकरी की दृष्टि से, उनके करियर को लेकर अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा है। हिंदी पढ़ने के बाद वो अखिल भारतीय स्तर की तमाम नौकरियों में काम कर सकते हैं, देश भर में कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। और भारत सरकार के तमाम विभागों में राजभाषा विभाग है, तमाम विश्वविद्यालयों में वह हिंदी की नौकरी कर सकते हैं, मीडिया में कर सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं और इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसलिए हिंदी जो है महाराष्ट्र में निश्चित रूप से तृतीय भाषा होनी चाहिए। यह महाराष्ट्र के भी हित में है और महाराष्ट्र के बच्चों को के हित में है, उनके भावी पीढ़ी के हित में है। ठीक है सर, दूसरी ओर हिंदी को लेकर बात करें तो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह बोली जाती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक जगहों पर हिंदी प्रयुक्त होती है। भारत के बाहर वह 260 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर 28,000 से अधिक विद्यालय हैं, आर्य समाज की शाखाएं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं और मंदिर हैं जहां पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन की सुविधा है। तो हिंदी की बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं विदेशों में निकल रही हैं, उसमें ई मैगजीन और ई जर्नल और ई पेपर भी शामिल हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि विदेशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही वह भी हिंदी सीखने में रुचि रखती हैं और भारत के जो पेशेवर बन करके जो हमारे युवा जो नौकरी के लिए विदेशों में जा रहे हैं तो वह भी बड़े पैमाने पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो आज हिंदी अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोपीय देश हो, तमाम विकसित राष्ट्रों में एक बड़े वर्ग द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैसे अपना ट्विटर हैंडल हिंदी में आरंभ किया है, 1 घंटे का आकाशवाणी पर कार्यक्रम आरंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की 3 भाषाओं को, हिंदी, उर्दू और बांग्ला को कामकाज की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन ये अधिकार दिया है कि तीनों भाषाओं में काम हो सकता है। इसी प्रकार से भारत के बाहर फिजी और संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी जो है आधिकारिक भाषा बन चुकी है और आने वाले समय में कुछ और देशों की भाषा बन सकती है। इसलिए जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे हिंदी का भी प्रभाव बढ़ने वाला है। इस दृष्टि से हमें देखना होगा। जी, दूसरी ओर सर, मराठी न बोलने पर मारपीट की जाती है, भाषा विवाद होता है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में जो कुछ हो रहा है उस पर तो हम लोग टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं हैं जी। लेकिन सारी भाषाएं जो हैं सम्माननीय हैं। भाषा के आधार पर किसी का अपमान करना या किसी के साथ हिंसा करना ठीक नहीं है। यह संविधान का वास्तव में उल्लंघन है। भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं उनमें से किसी भी भाषा का प्रयोग कोई व्यक्ति कर सकता है। हम उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगा सकते। जी, जो स्थितियां इस वक्त उत्पन्न है सर, इन स्थितियों को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि भाषा के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाषा के नाम पर तो राजनीति हो रही है, उसको लेकर के हम लोग टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि में भाषाओं को जो है राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। सारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं सम्माननीय हैं, आपस में एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को शक्ति प्रदान करती हैं। हिंदी और मराठी या हिंदी और दूसरी भाषाओं में कोई संघर्ष या प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो प्रतिस्पर्धा है वह अंग्रेजी को लेकर है, वह मैंडरिन को लेकर है। जो विदेशी भाषाएं हैं वही हमारे सामने चुनौती हैं। भारतीय भाषाएं मिलकर के ही उस चुनौती से पार पा सकती हैं। इसलिए यथासंभव इस राजनीति से भाषाओं को बचाकर रखने की जरूरत है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग सजग भी हैं। सर, इस बीच एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आप एचओडी हैं हिंदी विभाग के, तो क्या आपके विभाग में विदेशी विद्यार्थी हिंदी सीख रहे हैं? भारत सरकार का जो ICSSR है उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी विद्यार्थी जो है हिंदी से MA करने के लिए आते हैं। हमारे विभाग में भी 2 बच्चे इस समय थाईलैंड से आए हैं जो हिंदी में MA कर रहे हैं। और भारतवर्ष के अधिकांश विश्वविद्यालयों में दूसरे देशों के विद्यार्थी आते हैं और वे अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद वे अपने देश में पर्यटन के क्षेत्र में, विदेश मंत्रालय में, अनुवाद के क्षेत्र में बड़ी नौकरियां प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि अनुवाद से लेकर डबिंग से लेकर के बहुत सारे ऐसे नए क्षेत्र पैदा हो गए हैं जहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस कारण विदेशी लोगों के मन में भी हिंदी के प्रति बहुत ज्यादा रुचि पैदा हुई है। जी बिल्कुल। डॉक्टर करुणाशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए भी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।